स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 इंडिया के खास शो लपेटे में नेताजी में। हमारे साथ है खास ऑडियंस, इन सभी का स्वागत। कवि गौरव चौहान, लोकप्रिय कवि इटावा से हमारे साथ हैं गौरव चौहान। मधुबनी बिहार से शंभू शिखर जी, पुणे से सुनील साहिल साहब और औरैया से अजय अंजाम जी। लपेटे में लिए जाएंगे बीजेपी से सुधांशु मित्तल जी। क्या बात है। कांग्रेस से रागिनी नायक, मौलाना मकसूदुल असल कासमी और वीएचपी से विजय शंकर तिवारी जी। और आज बात गाय पर, गौ माता। गौरव जी, शुरुआत आपसे। सभी का स्वागत करता हूं। सुधांशु मित्तल जी, पहला सवाल, वर्तमान के जिम्मेदार तो आप ही हैं। अतीत में कौन था, भविष्य में कौन होगा, वो बात की बात है, इसलिए थोड़ी कड़वी बातें हैं, झेलिए। वाह रे गौ माता के लाल, वाह रे, ये भाजपा वालों से कह रहा हूं मैं। वाह रे गौ माता के लाल, वाह रे गौ माता के लाल। गौ रक्षा के नाम पे गुंडई, बुरा गाय का हाल, वाह रे गौ माता के लाल। प्यासी गौ माता को जल का प्याला ना दे पाए, भाषण बहुत दिए उसको गौशाला ना दे पाए। आवारा आवारा फिरती गौ माता, आंख भी रो आती है। गौ भक्तों की गौ भक्ति पर शंका हो जाती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। और बहुमत वाली गवर्नमेंट भी, साथ मिले जनता का, बहुमत वाली गवर्नमेंट भी है ठन ठन गोपाल, वाह रे गौ माता के। एक शेर मुझे ध्यान आ रहा है, मेरी दास्तां को जरा सा बदलकर मुझे ही सुनाया सवेरे सवेरे। ये भी कमाल है गौरव जी। क्या बात। जिस गुंडाई की आप बात कर रहे हैं उसकी तो हम बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी को कानून में अपने हाथ में कानून लेने का हक नहीं है, और इस नाम पे अगर कोई गुंडाई हो रही है तो गुंडाई नहीं होनी चाहिए। आप मुझे ही सुना रहे हैं ये लेकिन तो मैंने कहा, इसीलिए मैंने कहा अच्छा देखिए, प्रश्न एक और है, गौ माता के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, इसमें कोई विवाद है क्या? हर तरफ के लोग यहाँ पे हैं, हर तरफ के लोग कहेंगे कि भाई संवेदनशीलता होनी चाहिए, हम भी वही कह रहे हैं। तो हम नया क्या कह रहे हैं, अलग क्या कह रहे हैं, और उसकी रोटियां क्या सेक रहे हैं? प्रश्न सीधा है। एक संविधान में कुछ लिखा हुआ है, उस भावना को, और जो कानून बना हुआ है उस भावना को लेके जो होना चाहिए उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है गौ माता का जो विषय है वो संवेदनशीलता का विषय है, वो हास्य का विषय नहीं है, वो उपहास का विषय नहीं है, और वो राजनीति का तो बिल्कुल ही विषय नहीं है। ये मैं स्पष्टता से कहना चाहता हूं। इसलिए भ्रांतियां हैं, उन पे ना जाइए, और मेरी दास्तां मुझे ना सुनाइए। देखिए, क्योंकि माहौल ही ऐसा है तो शुरुआत मैं भी कुछ शेरो शायरी से ही करती हूँ। स्वागत है, स्वागत। जिस तबाही से लोग बच रहे थे वो सरेआम हो रही है अब। अजमते मुल्क इस सियासत के हाथों नीलाम हो रही है अब। और ये मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता तो हर हिंदू, सनातनी हिंदू जानता है। वो जानता है कि गाय को माता के रूप में पूजा जाता है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु माता भी वही है, और गौवंश का महत्व कृषि में और हमारे दैनिक जीवन में क्या है ये भी हर कोई जानता है। लेकिन गौरक्षा के नाम पर गुंडों को, असामाजिक तत्वों को हाथ में डंडे देकर, कानून को ताक पे रखकर जिस तरह से आम जनता को, लोगों को परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं उसे निंदनीय समझती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सिर्फ सत्ताधारी पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जिनकी 56 इंच की छाती है, वो केवल ये कह दें मंच से कि गौरक्षा के नाम पर भक्षण नहीं होना चाहिए लोगों का। कहा उन्होंने। सुन तो लीजिए, केवल ये कह दें और अपनी जिम्मेदारियों से बच जाएं। क्यों नहीं देश में एक देशव्यापी कानून बनाया जाता है गौरक्षा के नाम पे? क्यों नहीं, जैसा गौरव जी ने कहा, गौशालाएं खोली जाती हैं? 80% गायें पॉलिथीन और कचड़ा खा के मर रही हैं।
क्यों नहीं, मैं एक और सवाल और पूछूंगी, क्यों नहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक जन जागरण आंदोलन छेड़ता है देश में, जिसमें कि जाकर हर समुदाय से, हर जाति के व्यक्ति से बात की जाए कि गौ वंश का क्या महत्व है। केवल खाली जुमलेबाजी करने और गाय के नाम पर सियासत करने के अलावा भाजपा और संघ ने देश में कुछ नहीं किया है। मैं जवाब दे दूं, सूरज पे लगे धब्बा, सूरज पे लगे धब्बा कुदरत के करिश्मे हैं, बुत हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है। अच्छा, मैं बताता हूँ सुधांशु साहब, स्थिति मैं हैरान। हाँ? देश की है क्या। मैं किसी पे सीधे नहीं, पूरे अहले हिंदुस्तान में जो स्थिति है वो सबको उनके भेंट करता हूँ कि स्थिति क्या है देश की। अलहदा इंसान की इंसान से खुशबू हो गई। सुनना कासमी साहब, अलहदा इंसान की इंसान से खुशबू हो गई। बकरियां मुस्लिम हुई और गाय हिंदू हो गई। बकरियां मुस्लिम हुई और गाय हिंदू हो गई। आज सब कुछ मजहबों में बांट डाला आपने, आज सब कुछ मजहबों में बांट डाला आपने। गाय को प्रतिशोध में ही काट डाला आपने। आपकी इच्छा नहीं थी, लेकिन सिर्फ हमें जलाने के लिए, उकसाने के लिए ऐसा काम करते हो। गाय को प्रतिशोध में ही काट डाला आपने। बोलियां बाइट हुई हैं, हम दिल से बोल नहीं पाते, ऐसा लगता है जैसे किसी कैमरे पे बाइट हो रही हो। बोलियां बाइट हुई, नजरें ही चश्मा हो गई। बस्तियां छोड़ो, छतें हिंदू मुसलमान हो गई। बस्तियां छोड़ो, छतें हिंदू मुसलमान हो गई। मौन कर दो आग में डूबी हुई ये बोलियां। भाई हो तो मत चलाओ भाइयों पर गोलियां। देश की पहचान है तुलसी से व रसखान से। जा नहीं सकती कभी खुशबू ये हिंदुस्तान से। जा नहीं सकती कभी खुशबू ये हिंदुस्तान से। कुछ भी हासिल हो नहीं सकता मियां तकरार से। इसलिए मिलकर रहो यारो यहाँ सब प्यार से। आओ मुस्काएं मियां एक दूसरे की दीद पर। दूध के गौसे बनाए चल सेवई इस ईद पर। क्या बात है भाई अजय भाई, वाह। बहुत अच्छा। गाय के दूध से सेवई का जवाब नहीं भाई, वाह वाह। आपकी देशभक्ति और आपकी इत्तेहाद के जज्बे की मैं कदर करता हूँ। और मरहूम सागर खयामी के कुछ शेर मुझे भी याद आ रहे हैं कि, और उसको मैं फिट करता हूँ आजकल यूपी पर, कि 1 महीना हो चुका है बंद है हम पर मटन। 1 महीना हो चुका है बंद है हम पर मटन। और दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन। नफरतों के दौर में ये क्या से क्या क्या हो गया। नफरतों के दौर में ये क्या से क्या क्या हो गया। सब्जियां हिंदू हुई, बकरा मुसलमान हो गया। ये गाय हिंदू विजय शंकर जी हमारे साथ हैं वीएचपी से। गाय हिंदू कैसे हो गई? मेरा दुर्भाग्य है कि मैं गीत कविताओं में बात नहीं कर पाता। नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि गीत कविताएं गा करके पहले दूध बढ़ाते थे, अब गीत कविताएं गा करके गाय बचाने निकले हैं। तो अभी रागिनी जी की बात पर मुझे वो याद है कि ये गुंडों की बात इन्होंने कही थी। तो 1966 में 7 नवंबर, गौरव जी आपको याद होगा, तो उसमें देश के कोई गौ रक्षक गुंडे जो जुमला प्रयोग करते हैं वो जंतर मंतर पे इकट्ठा नहीं हुए थे, वो साधु संत इकट्ठा हुए थे। और वो सैकड़ों साधु संत वहाँ इकट्ठा हुए थे, लाखों गौभक्त इकट्ठा हुए थे और गाय की रक्षा के लिए इकट्ठा हुए थे। तब रागिनी जी आपको याद होगा कि दसियों साधु संत उस सरकार ने मार दिए थे जो सरकार कांग्रेस की थी। तो इसलिए कौन गुंडे हैं और कौन गौभक्त हैं ये डिसाइड कौन करेगा, ये पब्लिक पर छोड़ दीजिए, समाज पर छोड़ दीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसी परिस्थिति देखो, ये कहकर के एक जुमला छोड़ा जा रहा है कि गौभक्त गुंडे, गौभक्त गुंडा कैसे हो सकता है। नहीं, जो तस्वीरें आती हैं उन पे सवाल किया जा रहा है कि गौभक्त गुंडे नहीं है, लेकिन कुछ गुंडे हैं जो गौभक्ति के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप बताइए, ये राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियों में सारे समाज सेवक हैं क्या? उनमें गुंडे नहीं है क्या? तो आप जिस समाज में जाते हैं वहां पर आपको ईमानदार लोग मिलेंगे, वहां एक मिनट रागिनी जी, वहां पर लोग गलत भी मिलेंगे। गौ रक्षकों को प्रधानमंत्री जी भी गुंडे मवाली कह चुके हैं। नहीं, आप गौरक्षकों को, गौरक्षक गुंडा नहीं हो सकता है। कुछ गुंडे, गुंडा होता है, गुंडा होता है, गौरक्षक गुंडा नहीं हो सकता है। गौरक्षक गुंडा कैसे होगा? आजम खान की कलूटी भैंस ने योगी जी की गाय को सलाम किया। आजम खान की कलूटी भैंस ने योगी जी की गाय को सलाम किया। गाय ने भी उसके अभिवादन का एहतराम किया। कलूटी भैंस बोली, अरे ओ गैया मैया। कलूटी भैंस बोली, अरे ओ गैया मैया, हमारी भी पार लगाओ तुम नैया। हमारा रुतबा भी थोड़ा पोषित कर दो, हमारा रुतबा भी थोड़ा पोषित करवा दो। मैया ना सही, अफ्रीकी मौसी ही घोषित करवा दो।
बहुत बढ़िया। ये रागिनी जी, आपने बहुत बढ़िया बातें कही थी जब मैं सुन रहा था। मैं तभी आपसे प्रश्न करना चाहता था और आप पूरे दिल से इसका जवाब देंगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। दिल की कहो कि आपको आवाज न आई, दिल की भी कहो आपको आवाज न आई, बचपन की कोई शिक्षा भी क्या काज न आई, हो सकते थे तरीके और भी विरोध के, केरल में काटी गाय तुम्हें लाज न आई, केरल में काटी गाय तुम्हें। जी, मैं पीछे से टूचिंग कर लेता हूं तुम्हारी गाड़ी में। रागिनी जी, कांग्रेस जब गाय का प्रेम दिखाती है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, और आश्चर्य मैं तो तथ्य दिखाता हूं कि दावे तुम्हारे आज तो बेकार गए हैं, दावे तुम्हारे आज तो बेकार गए हैं, गौ प्रेम में तो आप हद के पार गए हैं, गौ प्रेम में तो आप हद के पार गए हैं, और बिहार में सरकार उनके साथ आपकी जो गाय का चारा तलक डकार गए हैं। ये कौन सा गाय प्रेम है गठबंधन वाला? पहले शंभू जी की बात का मैं जवाब देती हूँ, क्योंकि बहुत ही गंभीर प्रश्न है और बहुत ही गंभीर आरोप भी है। मुझे लगता है कि गौवंश के प्रति इस तरह का नृशंस बर्ताव करना क्षमा के भी योग्य नहीं है, और इसीलिए कांग्रेस ने बहुत ही कड़ाई और सख्ताई के साथ काम करते हुए जिन व्यक्तियों ने इस तरीके के कृत्य को किया था उनको पार्टी से ही बाहर निकाल दिया। मुझे ऐसा लगता है कि एक ही रंग में सबको रंग देना भी ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन जैसे जो यही बात तो विजय जी ने उठाई कि अगर कुछ लोगों ने गुंडागर्दी कर दी तो आप गौरक्षक को गुंडा कैसे कह रहे हैं? तिवारी जी कह रहे हैं हर गौ भक्त को गुंडा क्यों बताया जा रहा है। मैं कह रही हूं कि संघ के लोग जो गुंडाई कर रहे हैं वो गौ भक्ति का चोला ओढ़े हुए हैं। मन ना रंगाए रे रंगाए जोगी कपड़ा, तो यहाँ पर भेष बनाया जा रहा है और जनता को और एक खास समुदाय को प्रताड़ित किया जा रहा है। बहुत बहुत अच्छी बात कही है। की बात को मैं एक मिनट, मित्तल साहब आगे बढ़ाना आप लोग कर ले उसके सवाल बाद। इसी से जुड़ा हुआ है और इसका जवाब आप सिर्फ हाँ या ना में अगर दे देंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गांधी के विचारों को मानोगे या तजोगे? गांधी के गौ प्रेम को सब जानते हैं। गांधी के विचारों को मानोगे या तजोगे, या वोट बैंक का ही आप जाप करोगे? गौ हत्या के विरोध में बिल एनडीए लाए, होगा विरोधी आके समर्थन भी करोगे। गांधी जी ने ये कहा कि कोई गौ जो एक हिंदू है उसके धर्म में गौ पालन और गौ सेवा निहित है, लेकिन मैं अपना धर्म किसी दूसरे के धर्म पर नहीं थोपना चाहूंगा। इस देश में ईसाई भी है, इस देश में मुसलमान भी है, इस देश में पारसी भी है, इस देश में सिख भी है, और बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो कि गौवंश के कुछ प्रजातियों को खाते भी हैं। तो मैं इस तरीके से धर्म को थोपूंगा नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब एक मुंह से ये बात कहती है कि हम हम हाट में बेचने भी नहीं देंगे मारने के लिए, और दूसरी तरफ गोवा में केंद्र सरकार और गोवा की सरकार मिलकर बूचड़ खाना चलाती है, जब किरण रिजिजू कहते हैं कि मैं मांस खाता हूं गाय का, मुझे रोक कर दिखाओ, तो मुझे इस विरोधाभासी चरित्र पर बहुत आश्चर्य होता है। बहुत सुधांशु जी कि गौ माता को सुविधा का संयोजन बना दिया, गौ माता को सुविधा का संयोजन बना दिया, और कहीं पे श्रद्धा, कहीं वोट का दोहन बना दिया, और दिल्ली में तो मां कहते हो, गौ पूजा भी करते हो, अरुणाचल में जाकर उसको भोजन बना दिया। आप लोगों ने बड़ी अच्छी बात करी और मुझे बहुत खुशी है कि ये प्रश्न उठाए यहाँ पे। पहले तो रागिनी जी की बात का कह दूं, इन्होंने गांधी जी के भावों की अभिव्यक्ति करी और कहा, गांधी जी ने कहा ये थोपा नहीं जाना चाहिए। उसके बाद 20 राज्यों में कानून बने। 20 राज्य में कानून किसने बनाए थे? भाजपा नहीं थी, इन्होंने बनाए थे। तो पहले ये तय कर ले कि गांधी जी सही कह रहे थे या इन्होंने जो कहा वो सही था। ये हमसे पूछ रहे कि गोवा में क्यों, अरुणाचल में क्यों नहीं, गोवा में क्यों नहीं, यूपी में क्यों? अरे ये जवाब तो आप देंगे। आपने यूपी में कानून बनाया था, आपने पंजाब में कानून बनाया था, आपने मध्य प्रदेश में बनाया था, आपने गुजरात में बनाया था, और आपने गोवा में नहीं बनाया था, आपने अरुणाचल में नहीं बनाया था।
तो प्रश्न तो आपके, जवाब हमसे मांगे। मैं आपको बताऊंगा रानी जी, जो सवाल जो एक बार जो दोनों बातों में आया कि आप क्या जब वहां राजनीति करेंगे पूर्वोत्तर में तो गौ हत्या का कानून वहां बनाने की भी बात करेंगे? देखिए, गौ हत्या के कानून ऑलरेडी बने हुए हैं, कोई नया कानून नहीं बना हुआ है। कानून के अंदर संशोधन करे गए वो अलग बात होती है। और कोई भी चीज, ये रागनी जी कह रही है कि ऑल इंडिया के लेके आना चाहिए, रागनी जी की पार्टी आज समर्थन करे ले आते। कानून कैसे बनता है इनको भी पता है, हमें भी पता है। किशोर जी, रागनी जी की मैं इसका जवाब दे दूं। जी रागनी, तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं है, कमाल इस बात का है कि तुम्हें यकीन ही नहीं है। मैं इन बेपनाह अंधेरों को रोशनी कैसे कह दूं, इन नजारों की मैं तो तमाशबीन नहीं हूं। देखिए, समस्या ये है कि औपचारिक रूप से जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार नहीं कह और कर सकती है, वो अपने संघी साथियों से करवाती है। तो दोहरा चरित्र कहाँ आता है? जब सुधांशु जी यहाँ बैठ के कहते हैं कि देखिए कानून तो बनाया जा सकता है, हमारी मदद करिए, मतलब इनकी अपील है कि हम उनकी मदद करें। चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। एक शेर, क्योंकि शेरों का है, हमको किसके गम ने मारा ये कहानी फिर कभी, किसने तोड़ा दिल हमारा ये कहानी फिर कभी, नफरतों के तीर खाकर दोस्तों के शहर में गौ हत्या को बचाने के लिए हमने किस किस को पुकारा ये कहानी फिर कभी। मैं मछलियों की संवेदनाएं प्रकट करना चाहता हूं। आपने गोवा की बात की कि गोवा में एक मछली दूजी मछली को बोली, गोवा में एक मछली दूजी मछली को बोली, एक बात तो बताओ दीदी भोली, एक बात तो बताओ दीदी भोली, राजनीति से कब होगा हमारा अनुबंध, राजनीति से हमारा कब होगा अनुबंध, हमें खाने पे कहो कब लगेगा प्रतिबंध। दूजी मछली बोली, हम पर बैन नहीं लगेगा मुनिया, दूजी मछली बोली, हम पर बैन नहीं लगेगा मुनिया, बहुत जालिम है ये सत्ता की दुनिया, हम तो समंदर ही में सींचे जाते हैं ना, हम तो समंदर में ही सींचे जाते हैं ना, अरे हम गरीबी रेखा से नीचे आते हैं ना। अच्छा सर, देता सुनाई शोर है बस काऊ काऊ का, केवट बना के रख दिया सत्ता की नाव का, पहले से ही अयोध्या में एक राम लला है, अब गाय भी लो हो गई मुद्दा चुनाव का, अब गाय भी लो हो गई मुद्दा। अपनी मातृभक्ति का रास्ता आप छोड़ देते हो क्यों? जन्मों जन्मों का नाता है उसे तोड़ देते हो क्यों? हिंदू जी तुम खुद बतलाओ, माँ तो कहते हो उसको, दूध सूख जाए तो माँ को आप छोड़ देते हो क्यों? हम छोटे थे तो गाय पर निबंध लिखा जाता था कि गाय हमारी माता है, उसके 2-4 टांगे हैं। आजकल अगर आज की परिस्थिति में अगर बच्चों को निबंध लिखने के लिए दिया जाए तो किस प्रकार का लिखेगा? छोटा सा मैंने लिखा है, गाय आजकल हमारी पॉलिटिकल माता है। वाह, बहुत अच्छे पॉलिटिकल माता ही है, सच बात है। गाय आजकल हमारी पॉलिटिकल माता है, भोजन में जिसे कचरा प्लास्टिक भाता है, कचरा खाकर वह स्वच्छता अभियान में सहयोग करती है। वाह, बहुत अच्छे। कचरा खाकर वह स्वच्छता अभियान में सहयोग करती है, सड़कों पर पड़ी हुई भांति भांति के योग करती है। गाय के गोबर से खाद बनता है, गाय के गोबर से खाद बनता है, और खादी वाले उस खाद से सियासत की फसल बोते हैं, और खादी वाले उस खाद से सियासत की फसल बोते हैं, और विधायक मंत्री बन कुर्सी पर चैन से सोते हैं। आज गौ माता का नाम सर्वव्यापी है, गौमूत्र से हर पाप धुलाते हैं, गाय की महिमा देखिए जिसे पीएम और सीएम तक चारा खिलाते हैं। गाय की महिमा देखिए जिसे पीएम और सीएम तक चारा। कासमी साहब, जिस दिन हम गाय के महत्व को इस देश की जनता को समझा देंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, जिस दिन हम गाय के वैज्ञानिक उपयोग को समझा देंगे, ये प्रचार प्रसार कौन करेगा? सरकारें करेंगी, उनके विभाग करेंगे। मैं तो कासमी साहब एक बात कहना चाहता हूं कि मन में जो है नफरत उसे निकाल के तो देख, मन में जो है नफरत उसे निकाल के तो देख,
गाय का दूध अपने मुंह में डाल के तो देख, गाय का दूध अपने मुंह में डाल के तो देख, और तेरे बड़े कुनबे को सालों तक दुलारेगी। मेरे दोस्त एक बार गाय पाल के तो देख। मेरे दोस्त, कितने लोग गाय पालते हैं? मैं जानना चाहता हूं, कितने लोग गाय पालते हैं? देखिए, ऐसा है, इस वक्त जो है ये अग्रेसिव कल्चर का दौर चल रहा है और लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसको हम कल्चरल टेररिज्म भी कह सकते हैं। ये ऐसा हो रहा है कि वो आदमी, हर आदमी को हिंदुस्तानी होने के लिए, हर आदमी को हिंदू दिखाने के लिए अपने दरवाजे पर गाय बांधना पड़ेगी। आप उसकी बात कर रहे हो? आर यू सजेस्टिंग दिस? नहीं, ऐसा ही है। मैं तो मिसाल पेश करने की बात कर रहा हूँ। आप मिसाल पेश करो तो। क्या गाय को अपने घर पे बांधने हैं, गाय की पूजा करने पर ही हिंदुस्तानी रह सकता है? अगर लोगों को गलतफहमी है उस मुद्दे पर, तो गलतफहमी इस तरह से भी दूर किया। गलतफहमी इस तरह से है कि आप जबरदस्ती हमसे गाय की पूजा कराओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या इस तरह से? नहीं। क्यों? देखिए साहब, मजहबी क्या आप इस देखिए, गाय का सबसे ज्यादा कारोबार करने वाला इस देश में हिंदू है। अलकबीर जैसी बड़ी बड़ी कंपनी, फैक्ट्रीज जो बीफ का एक्सपोर्ट करती है, वो सब हिंदू हैं। जिस विषय में तर्क खत्म हो जाते हैं तो फिर तर्कों का और झूठ का सहारा लिया जाता है। ये वैसे ही कहानी है यहाँ पे। प्रश्न मुझे अपनी बात कहने का हक है कि नहीं है? किसका है? मुझे अपनी बात कहने का हक है कि नहीं है? स्पष्टता से बात समझ लें। यहाँ पे गाय का मांस और भैंस का मांस दोनों अलग अलग चीज एक तो है। पहली बात ये है, गाय का मांस तो एक्सपोर्ट ही बैंड है, यहाँ काटते ही। और दूसरा क्या है, गाय का जो हो रहा है वो सिर्फ तस्करी। यहाँ से जो सबसे बड़ी समस्या हिंदुस्तान में आ रही है, वो वेस्ट बंगाल के मार्फत वहां पे तस्करी होती है, बांग्लादेश जाती है, वहां करते नहीं जाती है। मैं असम का ही एक तरह से वाचिता हूँ, थोड़ा सा मेरी बात मान ले। यहाँ राजनीतिक पॉइंट हम लोग स्कोर नहीं कर रहे हैं। प्रश्न यहाँ है कि क्या जो आज का कानून है वो कानून माना जाएगा या उसका उल्लंघन होगा? प्रश्न तो ये है ना। आपसे किया जा रहा है कि कानून माना जाएगा या उल्लंघन होगा, लाठियां भांजते रहेंगे। सर, यहाँ कानून ये है कि गाय की हत्या नहीं हो सकती, यूपी में नहीं हो सकती। दिल्ली में 7 साल की सजा है, यूपी में 4 साल की है। हाँ, आप ही ने कानून बनाया भाई, मेरे से क्या पूछ रही है? सरकार है नहीं, कानून अभी क्या है? पहली बात तो ये बताइए, कानून क्या है? कानून आपने बनाया, मैंने बनाया? अरुणाचल में कानून किसने बनाया है? नागालैंड में क्यों नहीं करते हैं ये? किरण आपने क्यों नहीं करा? आप ये बताइए। किरण, सर ये एक हिपोक्रेसी है। किरण रिजिजू ने आप जानते हैं वहाँ पे गाय नहीं होती। आप सुन लीजिए, आप बात तो सुन लीजिए। वहाँ पे मैथुन होता है, गाय नहीं होती। अरुणाचल में गाय नहीं होती, मैथुन होता है। अब आप बात करिए। गाय जहाँ नहीं होती, क्या वहाँ बीफ नहीं मिलता? फिर झूठ बोल रही है आप, फिर झूठ बोल रही है। आपको कुतर्क रखना है। वहाँ पे मैथुन होता है, गाय नहीं होती। आप गलत तरीके से बचाव कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मोदी का और आपका दोनों का एक एक प्रश्न बकाया है। जी। आपने कहा था लोकतंत्र की बात आपने उठाई थी कि संविधान पर लोगों की आस्था है कि नहीं। तो मैं एक बात जरूर कहना चाह रहा हूँ, जितनी बड़े पैमाने पर आस्था लोगों की गाय पर है, तो और जिस प्रकार काटी जाती हैं, अगर संविधान पर आस्था इस समाज की नहीं होती तो कितनी मारकाट होती शंभू जी, ये शायद हमें ध्यान में नहीं होता, वो दिखाई नहीं पड़ता। इसका मतलब लोगों की आस्था संविधान पर बहुत है, बहुत आस्था संविधान पर करते हैं। दूसरी बात आपने कही थी, मैं वो प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। आपने कहा था ये गाय पॉलिटिकल मुद्दा है, पॉलिटिकल हो गई है। तो वास्तव में नहीं, आस्था, वो उनका सवाल ये था कि आस्था संविधान पर है, कानून पर आपको यकीन है। तो अगर आप जो कह रहे हैं दादरी में हुआ, उसको भी कानून को हैंडल करना चाहिए था, या जिन लोगों ने किया उनको करना चाहिए था? कि हमेशा क्या होता है, कानून ही हैंडल करता है, लेकिन बीच में कदाचित इस प्रकार कोई, तो उसको स्वीकार कोई नहीं करता है। किसी हत्या का स्वीकार हम भी नहीं करते हैं, कोई नहीं करता है, और इस समाज का कोई कर भी नहीं सकता है, क्योंकि संविधान पर आस्था है। मैं दूसरी बात, पॉलिटिकल विषय था कि गाय पॉलिटिकल मुद्दा है, तो मैं कहूंगा कि पॉलिटिकल मुद्दा जो है बहुत छोटा विषय है। ये गाय जो है पूरे समाज के 125 करोड़ देश में बड़े पैमाने पर लोगों की आस्था है। पॉलिटिकल विषय तो बहुत छोटा सा है, तो इसलिए उसको छोटा न करके बड़ा ही करना चाहिए। बड़ी आस्था है लोगों। लपेटे में नेताजी कार्यक्रम आप देख रहे हैं, लेकिन WWF का मजा आया होगा आपको। लड़की देखने गए, लड़की की माँ बोली हमारी लड़की तो गऊ जैसी है, हमारी लड़की तो गऊ जैसी है, आपके यहाँ सेफ तो रहेगी ना, आपके यहाँ सेफ तो रहेगी ना। यह सुनकर लड़के का बाप बोला बहन जी फिर तो यह रिश्ता बिल्कुल सक्सेस है, बहन जी फिर तो यह रिश्ता बिल्कुल सक्सेस है। अरे हमारा लड़का भी तो गोरक्षक है। देखिए मित्रों, बड़ा दुख होता है जब लगता है गाय एक उपहास का विषय बन गया।
जो हजारों साल की संस्कृति में आस्था का प्रतीक था, आज हम उस पर हंस रहे हैं। मैं तमाम जनता से कहना चाहता हूं, हिंदुओं से कहना चाहता हूं, मुसलमानों से कहना चाहता हूं, गाय हिंदुस्तान में क्या है? सुधांशु जी, रागनी जी, कासिमी साहब, तिवारी जी, आपके तेवर बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, लेकिन इन तेवरों को गौरक्षा के सही उपायों में लगाएं तो आपका बहुत बहुत आभार होगा। आपसे बहुत आशाएं हैं देश को, आपकी संस्था से बहुत आशाएं हैं देश को। गाय क्या है? भारत भू की पावनता है, ममता की परिभाषा है, धर्म सनातन की सुचिता है, आंगन की अभिलाषा है प्रभात का पूजन, जन जन के मन का आराधन है, जिसका रूप स्वरूप स्वयं में गोकुल है, वृंदावन है, परिवारों का पोषण है, हर घर की भाग्य विधाता है। साथ मिले आपका, परिवारों का पोषण है, परिवारों का पोषण है, हर घर की भाग्य विधाता है। पशु नहीं गाय तो हर हिंदुस्तानी की माता है, पशु नहीं गाय तो हर हिंदुस्तानी। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते, इससे कम कुछ नहीं जानते। और करने की जरूरत क्या है देश में इस समय? अग्र अंश भोजन का जिसको दिया है नित्य, ये हमारी परिपाटी रही, परंपरा रही, आज वो चीजें धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। अग्र अंश भोजन का जिसको दिया है नित्य, उसकी सुरक्षा को भी ढाल बन जाइए। काल के कपाल पे कलाम ये लिखे कठोर, गाय कोई काटे तो बवाल बन जाइए। गाय काटने की बात कर रहे हैं जो भी भूड़, उनके वजूद पे सवाल बन जाइए। देवकी के देश में कराहती है गाय, आप एक बार देवकी के लाल बन जाइए। कि हमारे मजहबों के बीच ना कोई भी नफरत हो, सलाह है मेरी, हमारे मजहबों के बीच ना कोई भी नफरत हो बरकत आपकी तो हमारी भी तो बरकत हो, और करे कुछ ऐसा कि दोनों की श्रद्धाएं फले फूले, ना तुमको हमसे दिक्कत हो ना हमको तुमसे दिक्कत हो। तिवारी जी से सर कह रहे हो, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये काम सरकार का है और बार बार ये बात अब भी कही गई है कि देशव्यापी आप गाय पर एक कानून लेकर आइए, लेकिन ये लेकर नहीं आएंगे इसलिए कि इनको प्रताड़ित करना है माइनॉरिटी को और दलित लोगों को गाय के नाम पर। चलिए अब हम समापन की ओर हैं, तो आप ये जितने सारे सवाल आए हैं उनमें आपकी बहस तो हो गई रागनी जी से भी, लेकिन जवाब न कवियों को मिले न जनता को। एक तो गाय जो है किसी राजनीति का प्रश्न नहीं है, और गाय वोट का तो प्रश्न बिल्कुल ही नहीं है। जो जना गाय के नाम पे वोट मांगे, मैं खुद खड़ा होकर आपसे कह रहा हूं बिल्कुल ना दीजिएगा। क्यों? आस्था का जो गुंडागर्दी करे गाय के नाम पे उसको भी न दीजिएगा। कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेगा, ये स्वीकार्य नहीं है इस देश की। नहीं, बिल्कुल नहीं। गाय, माफ करिएगा, 14 का वोट विकास का वोट था, गाय का वोट नहीं था। आपको राजनीति की क्या याद है? मुझे नहीं पता, मुझे तो ध्यान है कम से ये भी मुद्दा था, नहीं, हमने ये तो नहीं दिए था। हैं साहब, आप तो मांगते रह गए। माफ करिएगा, नहीं था, नहीं था। हम देने और वाले आपने दिया होगा, हमने आपसे इसके लिए वोट नहीं मांगा, हमने नहीं मांगा सर। वो तो बिहार में था, वो फिर गाय ने गोबर करके आपको दे दिया। ठीक है, तो अब प्रश्न ये है, इस देश की प्रभुसत्ता जो है वो कानून पे चलती है, कानून पे चलेगी। किसी भी व्यक्ति को कानून को अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। कोई किसी भी विषय को लेके कानून का उल्लंघन करेगा, अपने हाथ पे लेगा, तो उसको कानून के तहत सजा मिलेगी। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कहीं कोई शक और शिकवा की गुंजाइश नहीं है। इसलिए मेरा सिर्फ ये कहना है, कानून अपना काम करेगा। आस्थाओं की संवेदनशीलता जो है उनको समाज को समझना चाहिए और अपनी अपनी सीमाएं खुद तय करनी चाहिए, लेकिन कानून का हक, कानून को उल्लंघन करने का किसी को हक नहीं है। कोई सभ्य सरकार और कोई सभ्य समाज इस चीज की इजाजत नहीं दे सकती। अंत में रागिनी जी आप क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि चुनाव की बात, मतलब एक सवाल जो आपके उससे रह गया वो ये था कि जब ये बात होती है और आप आरोप लगाते हैं कि बीजेपी यहाँ कुछ कह रही है, पूर्वोत्तर में कुछ कह रही है, गोवा में कुछ कह रही है, आपका मत उसमें क्या है? क्या एक ही कानून होना चाहिए पूरे देश में या अलग अलग राज्यों के अलग अलग होने चाहिए? देखिए, मैंने बात को मुझे लगता है पहले ही स्पष्ट कर दिया था। गौ पालन, गौ सेवन, माफ कीजिए, गौ पालन, गौ रक्षा, ये दोनों मसले जो हैं ये दो तरीके से सुलझाए जा सकते हैं। प्रदेशों में कानून है जहां पर भारत के हिस्से में संवेदनशील, ये बहुत ही संवेदनशील मसला है, गंभीर मसला है, वहां पर क्यों नहीं आप एक जन आंदोलन पहले करते और एक आम सहमति बनाकर कानून लाने की कोशिश करते हैं। पर आप कहेंगे ये कि हम पूरे देश में गौ की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन आपका चरित्र जो है
वो विरोधाभास से परिपूर्ण है, ये मेरा आप चाहती हैं कि एक ही कानून हो? मैं एक मिनट सुधांशु जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, चुनाव की भी बात हुई, धर्म निजी आस्था का मामला है और जनता ने भी कहा कि धर्म और राजनीति को ना जोड़ें यहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस नई तहजीब के मद्देनजर अब जब गौ रक्षण के नाम पर लोगों का भक्षण किए जा रहे हैं, इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल अब कुम्हलाने लगे हैं। तो मधुशाला के ही लपेटे में ये गीत सुने और सब लोग सुने। सन 47 से लेकर अब तक 2017 तक जिन्होंने भी शासन किया सब लोग सुने। गौ रक्षा कैसे होगी जब पड़ा बजट पे है ताला, श्वेत गाय की चिंता उनको जिनका खुद मन है काला। और रामकृष्ण की धरती से पूछा तो हमने ये पाया, अब न रहे वो गौपालक और अब न रही वो गौशाला, अब न रहे, आपका साथ मिले तालियों के साथ, अब न रहे वो गौपालक और अब न रही वो गौशाला। सुधांशु जी, आते हैं चुनाव जपते हैं गाय नाम की ये माला, और गौवध के मुद्दे को छेड़े भड़काते हैं ये ज्वाला। और ना हिंदू की ना मुस्लिम की, कासमी साहब, ना हिंदू की ना मुस्लिम की, गाय सभी की है माता। बैर कराते नेता कुर्सी, मेल कराती गौशाला, मेल कराती गौशाला। और अंत में निवेदन करता हूं कि सबको ही बनना होगा अब गौ माता का रखवाला, नीति कारगर लानी होगी, कोई न हो गड़बड़ झाला। और गाय सड़क की चीज नहीं है, ना सामान है कटने का। और अंतिम पंक्ति पर गाय के प्रति श्रद्धा दिखे आप लोगों की, गाय सड़क की चीज नहीं है, ना सामान है कटने का। गाय देश से मांग रही है, दे दो उसको गौशाला, दे दो उसको गौशाला, दे दो उसको गौशाला। आप देख रहे थे ये खास शो लपेटे में नेताजी। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।